इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हमारे विद्यालय में और यूं कहीं हमारे विद्यालय के ही परिवार के रूप में उपस्थित एसएमसी के अध्यक्ष श्री शंकर जी, श्री राजेश जी, सुबेदार राठौड़ साहब, श्री कृष्ण जी, सम्मानित श्री कैलाश जी, श्री छाजू जी, श्री गोपी जी, उप सरपंच साहब, वाइस प्रिंसिपल मैडम, विजयलाल जी, भैया जी और तंग साहिबा, और मेरे सामने गांव से पधारे हुए सभी आगंतुक और सभी हमारे ही विद्यालय परिवार के साथी, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से, दिल की असीम 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 गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सत्कार करता हूं। मैं स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार ताली के साथ आप इनका स्वागत करेंगे। आपकी जोरदार करतब ध्वनियों के साथ इनका स्वागत। मैं अपनी पंक्तियों से शुरुआत करते हुए कहता हूं कि हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप हमारे बीच पधारे तो यूं लगा जैसे दर्द को दवा मिल गई, जैसे दर्द को दवा मिल गई, दर्द को दवा मिल गई। और अक्सर मैं पंक्ति के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं, क्योंकि जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं और बहुत अच्छी पंक्ति मुझे हमेशा ये मोटिवेट करती है। और उन्हीं पंक्तियों के साथ मेरी बात को शुरुआत करता हूं कि मां जी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, मां जी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार मगर कुछ उस पार बहुत हैं। मां जी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार मगर कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले इन सभी ग्रामवासियों के सामने, चूंकि मैं एक संस्था प्रधान के रूप में कार्य जरूर कर रहा हूं, लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अ सिंगल पर्सन कांट डू एनीथिंग एट एनी प्लेस। तो सबसे पहले मैं गांव वासियों से भी निवेदन करूंगा और मेरे स्टूडेंट साथियों से भी, बच्चों से भी निवेदन करूंगा कि मेरे स्टाफ के साथियों के लिए आप एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने इतने कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम किया। जो अलग अलग गतिविधि आयोजित हुई, उनमें मैंने अलग अलग ड्यूटियां हमने अपॉइंट की। और मैं सबसे पहले पोस्टर प्रतियोगिता में श्री मनीष जी गुप्ता और श्रीमती हंसा मैम, इन दोनों ने अपना योगदान दिया। इनके लिए जोरदार ताली, एक बार बहुत जोरदार ताली के साथ। आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्विज प्रतियोगिता के लिए श्रीमती रेखा मैम और श्री विजय जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे। तो एक बार इनके लिए भी आप जोरदार तालियां बनती हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में नीलिमा मैम और सोमलता मैम, इन दोनों के लिए भी बहुत बहुत स्वागत, सत्कार। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसा कि आपने मॉक पार्लियामेंट देखी, उसमें श्री मूल जी और भीम जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। ये अलग अलग गतिविधियां थी जिनमें बटे हुए थे। बाकी विद्यालय के सूत्रधार होते हैं, जैसे हमारे पीटीआई जी, उनका भी योगदान है। और पिछले 1 घंटे से 2 व्यक्ति लगातार बोल रहे थे, श्री दिनेश जी और कन्हैया जी एंकरिंग कर रहे थे, मंच संचालन कर रहे थे, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, स्वागत। जितने भी बाकी मेरे साथी हैं और भी हमारे लेक्चरर हैं बैठे हैं सभी, जितेंद्र जी, भीम जी हैं, सॉरी पुष्पेंद्र जी हैं, मंजू मैम है, रेखा मैम, सबका एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार, ताकि आपने इतना अच्छा काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा बहुत मैं शुक्रगुजार हूं राठौड़ साहब का और कृष्ण जी का, जो एडवोकेट हैं। आप हमारे बीच आए, बड़ी दूर से चल के आए और हमारे बच्चों को आपने इतना समय दिया, टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनका भी स्वागत करें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अगर मेरी बात को शुरू करूं आगे यहाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947, शायद वो दिन ऐसा था, शायद वो दिन, वो पल, वो क्षण, वो मोमेंट, वो ऐसा मौका था, ऐसा क्षण था जो हम सब के लिए गर्व का विषय था। और हम एक आजाद देश के एक आजाद पंछी थे और हम अपनी आजादी को बहुत एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। कुछ
प्रक्रिया चली, आगे बढ़ी, जैसे अपने पार्लियामेंट देखा सब कुछ। उसके बाद एक वो समय, तो किसी भी देश को, किसी भी संस्था को, किसी भी जगह को, किसी भी परिवार को, किसी भी घर को, किसी भी गली को, किसी भी मोहल्ले को कहीं भी संचालित करना हो तो हमें कुछ नियम कायदों की जरूरत होती है, और उन नियम कायदों को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय। और एक गीता स्वरूप हमारे सामने एक किताब निकल के आई जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान जो है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और जब वो संविधान लागू हुआ, उसी संविधान के लागू होने की खुशी में, उन्हीं नियम कायदों के लागू होने की खुशी में हम सब लोग हर बार गणतंत्र दिवस का पर्व मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और जैसा कि कुछ एक्टिविटीज हुई थी, जैसा कि कुछ एक्टिविटीज अभी हुई, देखा आपने। और चूंकि जैसा कि अभी कुछ एक्टिविटीज हुई थी, जैसा आपने देखा कि एक बहुत अच्छा नाट्य टाइप प्रस्तुत किया गया और एक शहीद की गाथा को वहां रिप्रेजेंट किया गया। क्योंकि इस चीज की अनुभूति मैंने अभी जस्ट हाल ही में उसको मैंने महसूस किया है। मेरे जीजाजी अभी 8 तारीख को शहीद हो गए थे, 10 तारीख को उनका अंतिम संस्कार हुआ, और अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई। मेरी बहन बहुत छोटी है, 35-36 साल की अभी वो होगी। उनकी मेरी भांजियां हैं, एक भांजा है। मैंने जब उस चीज को देखा और उस बहन की स्थिति को देख रहा था मैं उस समय, तो मेरे लिए मोमेंट जो है, ये सारा मोमेंट मेरे लिए वापस रिकॉल हो रहा था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं या आपको समझाना चाह रहा हूं, समझिएगा कि हम सब हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं 100%। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे घर के लिए है, परिवार के लिए है, माता पिता के लिए है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे गांव के लिए, जिस गांव में आप निवास करते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में आप निवास करते हैं। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस तहसील के, उस कस्बे के जहां आप निवास कर रहे हैं। फिर उस जिले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब आपका दायरा, आपकी सीमा वो बढ़ती चली जाती है, तो फिर देश, राज्य, शहर, और उस देश के सर्वोच्च पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं जहां पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है, जहां आपने भगत सिंह का नाम सुना है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है, जहां आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है। ऐसे हजारों न जाने कितने किस्से, कितने हिस्से हम जीवन में देख चुके हैं। उन सब की वो जो बातें हैं हमें इस बात की प्रेरणा देती है, हमें हमेशा इस बात का एहसास करवाती है कि हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी करना है, ये सोच के करना है कि मैं कुछ योगदान, छोटा सा योगदान अपने देश के लिए, अपने देश की छोटी सी भलाई के लिए, कल्याण के लिए दे सकूं। हर व्यक्ति योगदान देता है, कोई कार्य, कोई कर्म, कोई क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप सोचिए, अगर नाई जो है वो बाल काटना बंद कर दे तो सभी लोगों के बाल कैसे हो जाएंगे, सब जंगली जीव की तरह लगने जाएंगे, सारी थोबड़ों शकल सब चेंज हो जाएंगी। अगर एक कारीगर मकान बनाना बंद कर दे तो वो मकान रहेंगे कहां, रहने की जगह टिक जाएगी। अगर एक सैनिक सीमा पे लड़ना बंद कर दे तो हम स्वतंत्र रूप से जी नहीं पाएंगे। एक शिक्षक पढ़ाना बंद कर दे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब हर किसी का अपना योगदान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान होता है आप लोगों का, जो आप सामने बैठे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा विजारत मेड़ों में, और वो बड़े जोश के साथ उन बच्चों के साथ कदम ताल मिलाए हुए कृष्ण मान लीजिएगा। और छोटे छोटे बच्चे जिनको उनको प्यार कराया, छोटे बच्चों को, उनको भी गीता जी वगैरह सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि छोटे बच्चों ने कितनी शानदार तरीके से, कितना हुनर है उनमें। बस जरूरत होती है एक अच्छे शिक्षक की, एक सच्चे शिक्षक की। और मैं गांव वासियों को और सभी को ये विश्वास दिला रहा हूं कि पिछले 1 साल से, लगभग 14-15 महीने हो गए मुझे, मैंने महसूस किया है कि संस्था में जो शिक्षक हैं, जो भी मेरे साथी, सभी एक से बढ़ के एक हैं। कोई कोहिनूर है, कोई हीरा है, कोई पता नहीं डायमंड, पन्ना, क्या क्या उनके अलग अलग नाम हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। बस जरूरत है कि आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग हमें मिलता रहे। इतने बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और गांववासी अगर आए, उसमें शामिल हो, बैठे, तो बहुत बड़ी बात होती है। आप सब लोग इतनी देर धूप में बैठे रहे होके, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और बच्चों से इस बात की उम्मीद करता हूं कि इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाइए कि ये 2 बजे तक में हमारे बीच बैठे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम बहुत जल्द हमारा एनुअल फंक्शन कार्यक्रम करेंगे, उसको हम और बड़ा धूमधाम से मनाएंगे। लगभग हम फरवरी के 2nd वीक में उसका आयोजन करने जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम हुआ। पहले शीतकालीन अवकाश थे, उसके बाद 4-5 दिन की छुट्टियां और आ गई, 3 दिन बच्चों के एग्जाम आ गए। केवल 3 दिन या 4 दिन की तैयारी में आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूं। और मैं दिल से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मेरी तरफ से आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूं, शाबाश शाबाश
शाबाश कि आप सबने बहुत अच्छा किया। सबके लिए है, आपके लिए भी, स्टाफ के लिए भी, मेरे लिए भी, गांव वालों के लिए भी, सबके लिए फिर से बोल रहा हूं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और इसके लिए आप सब जोरदार तालियां बजा सकते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता जीवन में, ऐसा कभी संभव नहीं है जीवन में कि कोई एक व्यक्ति हमेशा के लिए सबका प्रिय बना रहे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। घर में भी आप देखते होंगे, कभी मम्मी आपसे नाराज होती है, कभी पापा आपसे नाराज होते हैं, कभी भाई, कभी बहन। हमेशा हमारी भावनाएं सेम नहीं रहती। कभी लगता है कि मेरे पापा जैसे पापा दुनिया में कोई नहीं है, लगता होगा कभी कभी आपको, क्योंकि जब आपको लगा कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा ने ला दिया, इसका मतलब उससे बढ़िया कोई नहीं। लेकिन 4 दिन बाद आपने फिर डिमांड की कि मुझे ये चाहिए और पापा ने लाके नहीं दिया, तो मेरे पापा तो बेकार, बढ़िया नहीं है। ऐसा आता होगा मन में, ऐसा मम्मी के लिए भी आता होगा। किसी दिन मम्मी को आपने कहा कि आज मुझे गाजर का हलवा खाना है मम्मी, और मम्मी ने तुरंत बना दिया, वाह मम्मी, थैंक यू मम्मी, किस भी कर दोगे मम्मी को। लेकिन अगले दिन आपने कहा कि मुझे अब कलाकंद चाहिए, मम्मी ने कहा आज नहीं, मम्मी बेकार। इसका मतलब ये भाव जो है ये हमारे लिए भी हो सकते हैं, सबके लिए हो सकते हैं। इसका मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि किसी एक एक्टिविटी से आप व्यक्ति से खुश हो जाएं, किसी एक एक्टिविटी से आप व्यक्ति से खुश ना हो। हमारा खुशी का पैमाना क्या है कि आप जो चाहते हैं अगर आपको वो मिले तब उससे खुश हैं। भले मेरे से मान लो, मेरे से ही, मेरे भी स्टूडेंट होंगे, साथी होंगे, स्टाफ और कोई भी, सभी उस समय खुश होंगे जब मैंने उनकी बात को मना नहीं किया। उन्होंने कहा, मैंने कह दिया ओके, इसका मतलब ओहो इससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है। और जो मना कर दिया तो जाके अरे तो फर्जी आदमी। ये हर किसी के जीवन में होता है, हर किसी के जीवन में। तो सोचिएगा, इस बात से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको उस बात का साथ देना है जो सच है, जो सही है, जो सत्य है। और अक्सर मैं कहता हूं, मेरे पिताजी सेना से रिटायर्ड हैं और उनका एक कहना, हमेशा एक बात कही उन्होंने कि दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस बात को ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप अपने जमीन से शाम को जब घर में बैठें या बिस्तर पे जाएं सोने के लिए, तब आपको ये लगे कि मैंने सही काम किया है। लोग बुराई करते हैं, करने दो। सोने को कभी काई नहीं लगती, डायमंड को कभी कोई छुपा नहीं सकता, सोने की चमक, हीरे की चमक को कोई दबा नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो अपनी कश्ती से हर तरफ आगे बढ़ के निकल जाएगा। इसलिए आप अपने कर्म पे बढ़ते रहें, आप अच्छा काम करें। और आपको जो लगे कभी पूछने के लिए, मैं जो भी आपको महसूस हो कि मुझे ये चीज नहीं सीखनी है, सीखने की ललक पैदा करें। ये सब हमारे मन में भाव पैदा करने हैं। क्योंकि हम पीएमश्री स्कूल हैं और पीएमश्री स्कूल के तहत हमारे यहाँ आज एक एक्टिविटी हुई, क्विज प्रतियोगिता हुई, बहुत सारी एक्टिविटी हुई। वो सबके पीछे हमने, आप फ्लैश देख रहे होंगे, इस पर लिखा है वॉल ऑफ सिटीजनशिप। ये वॉल ऑफ सिटीजनशिप जो है ये हम सबके लिए इसलिए लगाया गया है। ये गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कहा कि वॉल ऑफ सिटीजनशिप का एक पोस्टर आप विमोचन करना, लगाना। इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसमें पहले पॉइंट पे आप जाएंगे तो वॉलंटियर टू बी एक्टिव इन योर कम्युनिटी, कि आपको चला के सहयोग करना है खुद स्वेच्छा से। अगर मैं बुलाऊं कि आओ हमारे स्कूल में, हम बुलाओ 26 जनवरी मना रही, आप आओ, ये बुलाने का वक्त नहीं होता, खुद को आना पड़ता है। किसी कोई कहीं मुझे बुलाया नहीं, मुझे बुलाया नहीं, अरे विद्यालय है आपका है, बुलाया जाता है। मेहमानों को कहां, जब हम कहीं क्या करते हैं, कहीं निमंत्रण देते हैं, ब्याह शादी का प्रोग्राम, वहां बुलाते हैं। आपका विद्यालय है, आपका घर है, आपकी संस्था है, आपको खुद को आना है। उल्टा आप हमें कहें कि ये एक्टिविटी एक्स्ट्रा और करवाएं, इसका मतलब हमें वॉलंटियर बनना है। जब तक हम वॉलंटियर नहीं है, स्वैच्छिक रूप से काम नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कभी आगे नहीं आएंगे। इसलिए हम सबको क्या बनना है, वॉलंटियर। हर चीज में आगे आना है। अगर मैंने बुलाया राम को और श्याम अपने आप दौड़ के आ जाएगी, नहीं सर मैं करूंगा, तब हमारी असली भावना पैदा होती है। इसलिए हमें क्या बनना है, वॉलंटियर बनना है। हर काम को आगे बढ़ के करना है, छुपना नहीं है। चोर व्यक्ति ज्यादा अच्छा किसी को नहीं लगता है कभी। दूसरा हमें बताया, बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। मैंने आपको कहा है कि छोटे बच्चे भी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे हैं हमारे छोटे बच्चे, कि बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहना है, ईमानदार रहना है। और ट्रस्टवर्दी रहना है, विश्वास पात्र रहना है, विश्वास पात्र, ट्रस्टवर्दी, विश्वास कभी नहीं तोड़ना किसी का। ऑनेस्ट, ईमानदार और ट्रस्टवर्दी रहना है। हमेशा ईमानदारी से काम करो। अगर किसी का 1 रुपया आपको गिरा मिल जाए स्कूल में, उठा के मैम को दो, सर को दो कि सर ये मुझे मिला है, आप प्लीज जिसका भी है दे दीजिए। उसको हम ऐसी ऑनेस्टी, ऐसा डेडिकेशन, ऐसा ट्रस्ट हम आप लोगों में पैदा करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस भावना को भी पूरा करेंगे। तीसरा आप देखेंगे, रेस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे एडवोकेट साहब ने बात बताई कि हम अधिकार, राइट, कर्तव्य और अधिकार का मामला है ना, सारा झोलमेल इसी में है। हम हमेशा हमारे अधिकार की बात करते हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। कभी अपने अंदर शाम को बैठ के देखना कि आपको जो करना था वो आपने किया क्या, आपको जो करना था वो काम आपने किया या नहीं किया।
इट इज वेरी इजी। हम सबसे पहले किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं, सबसे पहले समालोचना करते हैं, फिर आलोचना करते हैं, फिर छिपरान अन्वेषण करते हैं, उसमें बुराइयां निकालते हैं और लास्ट में उसका सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन अपने अंदर कभी हमने झांका नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर झांक के देखो कि मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं। इसलिए हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है किसका, राइट ऑफ अदर्स। बी इन्फॉर्म अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। हमारे यहाँ रोज जीके के पेपर, जीके क्वेश्चन पढ़ाते हैं सुबह सुबह। हम जानते हैं कि भला देश में आज वो राष्ट्रपति बन गया है ना, आज वहां वो नया मुख्यमंत्री बना, वो राज्यपाल बना। मेरे आसपास के परिक्षेत्र में, परिदृश्य में, परिवेश में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। अगर मुझे इन छोटी छोटी चीजों की जानकारी नहीं है, इसका मतलब मैं दुनिया से कटा हुआ हूं। क्योंकि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ IT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड टुडे आई कैन से दिस इज द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। इतनी एडवांस टेक्निक हो गई है कि आप जहां से जो चीज ज्ञान प्राप्त करना चाहें, यू कैन अर्न, यू कैन गेन, यू कैन गेट इट, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सीखने का प्रयास करना है, सीखने की ललक पैदा करनी है। फिर हमेशा रेस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। दूसरों की प्रॉपर्टी का भी हमें रेस्पेक्ट करना है। जैसे हमारे स्कूल में पेड़ है, आपका मन किया पेड़ है, पेड़ को ठोकर मार दिया, पेड़ टूट गया, ऐसा नहीं। क्या आप अपने घर में ऐसा करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब हमें विद्यालय में भी ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा उस चीज का ख्याल रखना है, उसके दायरे से अपने आप को बाहर नहीं करना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद को। मुझे कोई काम सौंपा गया, अगर मैंने किसी को, टीचर को मुझे कहा कि आपकी इस एक्टिविटी आपको करवानी है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कितने अच्छे से लेते हैं, ये दिखाता है कि आप कितने अच्छे सिटीजन हैं। इसका मतलब हमें अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए। इस विद्यालय की एज ए संस्था प्रधान रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ बुरा अच्छा सुनना है, मुझे सुनना है, और मैं मेरे स्टाफ के साथ उन बातों को शेयर करना है। इसका मतलब हमेशा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी होगी। मुझे जानना होगा कि नहीं, मुझे काम करना है या नहीं करना है। बी अ गुड नेबर, बी अ गुड नेबर, और एक हमेशा अच्छा पड़ोसी होना है। क्या? अच्छा पड़ोसी। पड़ोसी है कोई, घर में मान लो दूसरा बीमार हो गया, आप फटाफट उसकी हेल्प करें, मदद करें, है ना, कंपनसेट की भावना पैदा करें, और प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट जो है उसको हमेशा सुरक्षित रखें, एनवायरमेंट की रक्षा करें। इन सब बातों से मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अगर आप एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो अपना काम ईमानदारी से करें। अगर सार रूप में कहूं, आप अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करें। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच जाएगी। कहते ना कि आप किसी बहुत शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो शायद कायनात भी आपकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए उतर के आ जाती है। तो जो आपने लक्ष्य ठाना है, आप छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे, पता नहीं कितने कितने बड़े ओलंपियाड में कहां कहां जा रहे हैं। और मैं आपको आज कह रहा हूं, भले आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, किसी प्राइवेट संस्था में चले जाना, नो डाउट कि जा सकते हैं, वहां बहुत फीस देंगे, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। यहां तो 1000 रुपए भी मांगते हैं तो लगता है कि नहीं, पता नहीं क्या बड़ा पाप हो गया हमसे। 3 लाख रुपए देके भी आपको इतने अच्छे टीचर, इतने ट्रेन शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले कंपटीशन एग्जाम पास किया, उसके बाद इस एमजीसी स्कूल में आने के लिए यहाँ फिर कंपटीशन पास किया, और आप उनसे छीनिए तो सही। छीनने का मतलब लड़ाई नहीं करनी है, आप जा जाके उनका माथा खाइए तो सही, पूछिए उनसे बार बार कि मुझे ये भी जानना है, मेरे मन में ये भी जानने की इच्छा है। आप जितना प्रयास करेंगे उतना आप उनसे सीखना चाहेंगे, सीख सकते हैं। आप जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा अपने गुरु से अच्छा सीखने का प्रयास करता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से सीखते हैं। और जैसी एक्टिविटी आज हमारे यहाँ हुई पीएम श्री विद्यालय के तहत, ऐसे हम और भी बहुत सारी एक्टिविटी करवाने वाले हैं, बहुत सारी करवाएंगे। और मैं गांव वासियों को, जितने भी लोग बैठे हैं, उन सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा प्रयास करेंगे कि इन बच्चों का हम हित कर सकें, इनका भला कर सकें, इनको अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकें। फिर भी मैंने जैसा कि कहा कि सब चीजें कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ कमी, कुछ त्रुटि, कुछ गलती हमसे भी हो जाए, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आपसे भी हो सकती है, और हम भी इंसान हैं, हमसे भी हो सकती है। गलती होना अलग बात है, और गलती को स्वीकार करके उसको ठीक करना सबसे बड़ी बात है। हम वो लोग हैं जो अपनी गलती से सीखते हैं, लर्न करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छा कहा है कि woods are lovely, dark and deep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। कि दुनिया जो है, ये जो जंगल है, ये बहुत लवली है, सुंदर है, लेकिन डार्क भी है। उस डार्क अंधेरे से बाहर निकल के हम अपने रास्ते पे आगे जाएंगे तो शायद
नई नई और अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें हम सीख जाएंगे। मैं आप सबको फिर से एक बार दोबारा 26 जनवरी के इस पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपसे ये विश्वास मांगता हूं कि जिन लोगों ने जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से, जिस टारगेट से हमें ये देश दिया है ना, वो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बेटी हमें आजादी बिना खर्च बिना ढाल। तो उन्होंने जो देश दिया वो तो कह गए ना कि कर चले फिदा हम जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हम सबके हवाले है, हम सबके हवाले है और हमें क्या करना है, उस काम को बड़ी शिद्दत के साथ करना है, बड़ी शिद्दत के साथ करना है, मन के साथ करना है, दिल और दिमाग दोनों को इस्तेमाल करते हुए करना है। तो मुझे उम्मीद है आप सब इस बात को पूरा करेंगे और हमेशा अपने विद्यालय का, इस पीएमसी स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत नजदीक आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं एंड आई होप दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल इन फॉर दैट ऑल्सो। पिछली बार हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। हमारे 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 8th क्लास में, 5th क्लास में एक भी ऐसा कोई बच्चा नहीं जो फेल हुआ है। इवन लगभग 10-10 बच्चे ऐसे थे 10th क्लास में जिनके नंबर जो है 90% से ऊपर आए हैं। तो चैलेंज आपके लिए है, ये चैलेंज आपको मैं मन से सौंपता हूं कि आप उसको सरपास करने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये बातें अच्छे लगेंगे, कुछ इसमें सीखेंगे और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो बधाई के पात्र हैं और जिन्होंने नहीं किया वो आने वाले 15 दिन के बाद एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम एनुअल फंक्शन करने वाले हैं जिसमें आप शरीक हो और पार्टिसिपेट करो। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की। इतना सुनने के बाद तो आवाज आसमान फाड़ देनी चाहिए थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।